ज्योग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, उसी का ये पार्ट सेकंड रहेगा। विच आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। इसमें बोला हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर सारी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में होती है। कहाँ से आती है एटमॉस्फेयर में? ये जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, है ना, उसमें से जो गैस निकलती है जब हम कोई बर्निंग करते हैं उसमें से। और मीथेन, मीथेन जैसे कावड़ंग हमने जलाया, ठीक है, जो पूरा कंबशन नहीं होता है उससे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और रहे फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह, उनसे कौन सी निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारी किस में आती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्लोबल वार्मिंग द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर। ग्लोबल का मतलब अर्थ, वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर। तो किससे इफेक्ट होता है? टेम्परेचर से। वेरी इजी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। विच प्रोग्राम वाज अंडरटेकन टू एनालाइज द ट्रैप गैसेज इन आइस कैप। क्या पूछ रहे हैं कि जो आइस कैप में गैसेस ट्रैप हो रही हैं ड्यूरिंग लास्ट 1 लाख ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? आइस कैप के रिलेटेड है तो क्या होगा? आइस कॉर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है कि कुछ जो हमारे आंसर होते हैं हमें क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इससे आप जितने एमसीक्यू डिस्कस करोगे इतने आपकी एनालिटिक पावर और आपको द इंटरमीडिएट क्लाइमेट जोन बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर एरिया। अगर आपको अर्थ की इमेजिनरी लाइन सारी पता होगी आप इसका आंसर वेरी इजी कर दोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटर में होती है इक्वेटर, उसके ऊपर ट्रॉपिक्स, फिर उसके ऊपर होती है पोलर। इन दोनों के बीच में कौन सी होगी? टेम्परेट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा हमने प्लेस बताना है। क्या बताना है? प्लेस बताना है जहां पे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, और बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों में ही कौन सा क्लाइमेट होता है? अगर आपको ये कंट्री पता होगी मैप के हिसाब से, ग्लोबल मैप आपने देखा होगा, तो ये यहाँ पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, देखा जाए इक्वेटर बीच में और यहाँ पे ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो ये दोनों ही आएंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे बोला है, इन हाउ मैनी टाइप्स इज द ट्रॉपिकल ग्रुप डिवाइड इनटू। ट्रॉपिकल आपको पता चल गया है ना, इक्वेटर के ऊपर जो रे होती है वो ट्रॉपिक है। हमारे इंडिया को जो बीच में से डिवाइड कर रही है वो भी ट्रॉपिक है। उसके कितने ग्रुप हैं ये पूछा हुआ है, उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन AF, सेकंड AM, थर्ड AW, ये सारे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। ड्राई क्लाइमेट कवर अ लार्ज एरिया। अब बोल रहे हैं जो ड्राई क्लाइमेट होता है वो लार्ज एरिया को कवर करता है, लेकिन वो कितने लॉन्गिट्यूड, मतलब कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है? लैटिट्यूड। अब यहाँ पे लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं हमारी अर्थ की, ये होती हैं लैटिट्यूड। ठीक है, इसी के बारे में पूछा हुआ है। और जो लंबी होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये इमेजनरी लाइन है। ठीक है, इमेजनरी दैट मीन कि जो जिन्होंने अर्थ की स्टडी की थी उन्होंने स्टडी करने के लिए ये लाइन ड्रॉ की थी, फिर इससे इन्होंने बताया था। तो ये जो ड्राई क्लाइमेट है वो 15 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में कवर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। द क्लिमोग्राफ आर द लव लॉक इन निवेडा इन USA। USA में एक जगह है क्या? लव लॉक। उसका क्लाइमेट किस टाइप का है? ठीक है, पोलर क्लाइमेट है, ड्राई है, या फिर टेम्परेट है, या सब ट्रॉपिकल। तो ये कौन सा है? ड्राई क्लाइमेट। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी टाइप्स द ड्राई क्लाइमेट इज डिवाइड इनटू। जो ड्राई क्लाइमेट है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टिपी भी ड्राई है, एरिड आपको पता ही ड्राई होता है, डेजर्ट भी आपको पता है ड्राई होता है। बहुत इंटेलिजेंट हो, स्टिपी कंफ्यूज करता है, स्टिपी को भी लर्न कर लेना, ये क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न यूएसए, अमेरिका, सदर्न एंड ईस्टर्न चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना। अगर आपको मैप में देखना, जो अमेरिका है वो यहाँ पे पड़ता है, चाइना भी यहाँ पे पड़ता है, जापान भी यहाँ पे पड़ता है, हमारा इंडिया यहाँ पे पड़ता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, इसके इंडिया के बीचों बीच काटता है इसको, ठीक है। तो इसके पास ही हैं ये कंट्रियाँ भी। तो क्या मतलब है, कौन सा क्लाइमेट होगा, ह्यूमर्ड सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ह्यूमर्ड सब ट्रॉपिकल। तभी आपको अगर वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप अच्छे से आता हो, लोकेशन अच्छे से पता हो, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। वेयर इज मैरिन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है ये पोलवर्ड साइड, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, पोलवर्ड साइड कौन सा होता है, ये वाले होते हैं पोलवर्ड साइड, और यहाँ पे लोकेटेड होता है मैरिन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो पोलर का क्लाइमेट होता है, ठीक है, ये पोलर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस किस में कंसिस्ट है, टुंड्रा, आइस कैप, दोनों। टुंड्रा क्लाइमेट को भी हम क्या बोलते हैं, ठंडा वातावरण है, ठंडा है, ठीक है। तो जो पोलर होता है, पोलर को ही हम क्या बोलते हैं, टुंड्रा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि एवरेज टाइम दैट एलिमेंट रिमेन डिजॉल्व इन ओशन बिफोर रिमूवल, क्या मतलब है इसका। जैसे ओशन में हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम सॉल्ट लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि जैसे ये सॉल्ट निकालने से पहले जितने टाइम तक ओशन में रहा होगा, समझ आ गया, ठीक है। ये जो एलिमेंट है इसको निकालने से पहले ये जितने टाइम तक यहाँ पे रहा होगा, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टाइम, रेजिडेंस टाइम, मीन टाइम। अब रेजिडेंस टाइम होगा ना, जैसे हम कहीं रहते हैं तो हम भी क्या बोलते हैं, ये हमारा रेजिडेंस एरिया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। सैलिनिटी ऑफ ए ओशन, ठीक है, ओशन वाटर में कितनी सैलिनिटी होती है, ये होती है 35 पर 1000। नेम द मिड ओशनिंग रिज इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कितने ओशन है हमारे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, ठीक है। अब जो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन के बारे में पूछा है कि जो मिड ओशनिक रिज होती है नॉर्थ अटलांटिक में, नॉर्थ वाली साइड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉल्फिन रिज। यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे पूछा हुआ है नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। जैसे अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में जो रिज होगी, और जो साउथ में होगी वो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे पूछे हुए हैं। अटलांटिक ओशन में जो साउथ वाली रिज होगी उसको चैलेंजर रिज बोलते हैं, और जो नॉर्थ होगी उसको डॉल्फिन रिज बोलते हैं। वेरी इजी, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्थ में डॉल्फिन और साउथ में चैलेंजर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो एस शेप का, ठीक है, जिसकी शेप एस की तरह है, उस ओशन, वो कौन सा ओशन है, तो वो है हमारा अटलांटिक। अटलांटिक जो है वो एस शेप का है, ठीक है। एस शेप का कौन सा ओशन है, अटलांटिक। ऑप्शन सी करेक्ट। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, अटलांटिक। अब बोला है कि व्हाट इज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ऑल द ओशन। माय डियर, एवरेज पूछी है, ठीक है, एवरेज ध्यान देना, एवरेज पूछा है कि ऑल ओशन का कितना एवरेज एनुअल टेम्परेचर होता है, ये होती है 17.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए करेक्ट। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, डीपेस्ट पूछें या लार्जेस्ट पूछें या फर्स्ट नंबर लार्जेस्ट पूछें, कौन सा आएगा, पैसिफिक, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो डीपेस्ट पार्ट है सभी ओशनों का, ये वेरी कॉमन है, मरीना ट्रंच। जो मरीना ट्रंच है ये पैसिफिक ओशन में आता है, और सुंडा ट्रंच कहाँ आता है, हमारे इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन कहाँ है, इंडिया के नीचे, ठीक है। अब
पूछ लिया इन्होंने इंडिया ओशन का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो अभी हमने बताया कौन सा है, सुंडा ट्रेंच। कौन सा फीचर होता है कॉन्टिनेंट मार्जिन का, ओशन के कॉन्टिनेंट, जैसे ओशन है इसके कॉन्टिनेंट मार्जिन का, जहाँ पे डीप गली रील्स होती है ना छोटी सी, फिर उसकी कंबाइन करके गली बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सबमरीन कैनन। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हम बोल रहे हैं जो पैसिफिक ओशन है डीपेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है ना। अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो कितना पार्ट कवर करता है अर्थ का, तो वो करता है 1/2, 1/4, 1/3 या 2/3। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, 1/3। अब बोल रहे हैं कि मेन बैंक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है। मेन बैंक ऑफ द वर्ल्ड, बैंक क्या होते हैं, किनारे, डूगर और ग्रैंड दोनों ही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। हम तो बोल रहे हैं कि जो मरीना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट है और पैसिफिक ओशन में आती है। अच्छा, डीपेस्ट तो है, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी डेप्थ है 11,033 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए ओशन वाटर, टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों। ठीक है, सी करेक्ट। जो ओशन के बीच में माउंटेन होते हैं और उसका ऊपर से जो फ्लैट पार्ट होता है, ये वाला फ्लैट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्योर्ड्स बोलते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, ओशन के बीच में जो माउंटेन ऊपर से फ्लैट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्योर्ड। डीप जॉर्ज ऑन द कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप यहाँ पे होती है, जैसे ओशन है यहाँ पे स्लोप है, तो डीप जॉर्ज जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनन। बरमुंडा क्या है, बरमुंडी, बरमुंडी कोरल है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। स्पेशल फीचर क्या है अटलांटिक ओशन का, मिड अटलांटिक रिज, ऑप्शन ए करेक्ट। जो प्लैनेटरी विंड है इनमें से कौन कौन सी है, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर विंड, ये सारी ही प्लैनेटरी विंड है, ऑप्शन डी करेक्ट है। कितने टाइप की प्रेशर बेल्ट होती है, 7 टाइप की होती है। ठीक है, जैसे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, 7 टाइप की होती है। अब लो प्रेशर हाई प्रेशर नहीं, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ऐसे होती है। ठीक है, नेम द हॉट विंड विच ब्लो यूएसए, यूएसए में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिनूक। और जो अल्प्स में, अल्प्स कहाँ है, यूरोप में, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं फोइन। और जो ठंडी हवाएं मेडिटेरियन सी में चलती हैं, फ्रांस में चलती हैं, उसको हम बोलते हैं मिस्ट्रिल। मिस्ट्रिल क्या है, कोल्ड विंड। चिनूक क्या है, हॉट विंड। ठीक है, उस फोर्स का नाम बताना है जो विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, जब अर्थ हमारी रोटेट करती है उससे विंड डिफ्लेक्ट, मतलब कि नॉर्थ साइड में वो राइट डायरेक्शन में घूमती है और साउथ में वो लेफ्ट साइड, तो वो कौन सी फोर्स होती है, क्रियोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रॉड टाइप ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के बारे में बताना है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन, 2 टाइप के साइक्लोन होते हैं। जो बेस्ट इंडिया में साइक्लोन चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हुरिकेन। ठीक है, हुरिकेन। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन चाइना में, अब ट्रॉपिकल की बात हो रही, उसको क्या बोलते हैं हम, तूफान, टाइफोन, तूफान।